ये चैप्टर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ था, नाम था चैप्टर का फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। एक बिजनेस को जो फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं उनको कैसे मैनेज करना है। तो हम पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो रिस्क फेस करना पड़ते हैं। मीन फॉरेन करेंसी का रेट जो है उसमें एडवर्स मूवमेंट की सूरत में अगर बिजनेस को कोई रिस्क फेस करना पड़ता है तो मैनेज कैसे करना है थ्रू हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एक हमने पढ़ लिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। मीन आज रेट एक फिक्स कर लो बैंक के साथ जिस पे आपने फ्यूचर करेंसी की बाइंग या सेलिंग करनी है और उसी रेट के अकॉर्डिंगली दोनों पार्टीज़ क्या हो गई, बांध दोगे। फ्यूचर का रेट जो मर्जी हो आप उसी रेट के अकॉर्डिंगली चलोगे। मीन 3 माह की आपकी जो सरदर्दी थी वो ख़त्म हो गई। हाँ, अगर बैंक फॉरवर्ड देने से इनकार कर दे, जब फॉरवर्ड में बहुत ज़्यादा भाव खा रहा है तो फिर आप अपना फॉरवर्ड बना सकते हो थ्रू मनी मार्केट हेज। और मनी मार्केट हेज में हमने क्या देखा कि अगर हमने करनी है फॉरेन करेंसी पेमेंट, क्या कहना है, अगर हमने कोई फ्यूचर पेमेंट करनी है इन फॉरेन करेंसी, पेमेंट करनी है इन फॉरेन करेंसी, लोकल करेंसी में करनी है तो फिर नहीं, फॉरेन करेंसी में कोई फ्यूचर की पेमेंट करनी है तो आज हम जो है वो क्रिएट करेंगे क्या, फॉरेन करेंसी लायबिलिटी, कैसेट एसेट। कैसे क्रिएट करेंगे, एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में हम जो है वो डिपॉजिट करेंगे एक अमाउंट, इतनी के इंटरेस्ट के साथ वो उतनी बन जाए जब हमने पेमेंट करनी है। वो 10 लाख हमने पेमेंट करनी है तो हम देखेंगे 6 माह बाद करनी है, आज कितनी अमाउंट हमें डिपॉजिट करनी है कि 6 माह का इंटरेस्ट अटैच होने के बाद वो 10 लाख बन जाए। कहाँ पे, फॉरेन करेंसी अकाउंट में। हाँ, वो हमने अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करनी है कहाँ से, होम करेंसी से, फ्रॉम होम। कैसे, बारो करनी है कहाँ पे, होम कंट्री में, बारो इन होम कंट्री। और बारो करने पे क्या होगा, उस पर इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा तो इंटरेस्ट ऐड करके हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट कि वो जो हमने 6 माह बाद पेमेंट करनी थी उसकी कॉस्ट कितनी बनी। रेट निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ओके, और इसके ऊपर हमने कोई 2 क्वेश्चन शायद कर लिए थे। एक क्वेश्चन आपको गलती से होमवर्क में दे बैठा था, गलती ना, गलती। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को पहले। वैसे तो मुझे यकीन आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया है, लेकिन चलो तसल्ली के लिए एक दफ़ा हम दोबारा अटैम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द एंड कंपेयर कॉस्ट अंडर बोथ ऑप्शन। ओ, एक ऑप्शन नहीं, 2 ऑप्शन के अंडर आपने कॉस्ट कैलकुलेट करके कंपेयर करनी है। मीन बताना है कौन सी कॉस्ट कम है, मीन कौन सी ऑप्शन हमें चूज करनी चाहिए। Scans Limited is going to buy a machine from UK and has to pay 4 million sterling in 3 months time। क्या करना है कंपनी ने, कोई यूके से मशीनरी बाय की है और 4 मिलियन स्टर्लिंग 3 मंथ्स टाइम में पे करना है। कंपनी कहाँ पे है नहीं पता, पाकिस्तान में, क्योंकि स्कैन्स नाम आ गया इसलिए। ओके, देखते हैं। The company is planning to go for forward contract or money market hedge। Details are as follows: spot rate रुपीज पर स्टर्लिंग, जिसमें कंपनी पाकिस्तान में है। सो रुपीज पर स्टर्लिंग दिया गया है रेट। ये डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट मल्टीप्लाई का केस है, क्या ख्याल है। और उसमें तो सीधा सीधा आपने पे मोर हायर से मल्टीप्लाई करना है, रिसीव लेस वो है ही नहीं, इसमें पे मोर ही है, क्या ख्याल है। सो 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट भी दिया गया हमें। बारो रेट दिया गया है हमारे कंट्री का और फॉरेन का। डिपॉजिट रेट दिया गया है फॉरेन का और हमारा। और हमने मनी मार्केट हेज एसेट क्रिएट करना है, डिपॉजिट करना है फॉरेन में, तो फॉरेन का हमें डिपॉजिट वाला रेट चाहिए, कौन सा, 7%। तो 10.75% को काटा लगा दें, ज़िंदगी आसान कर दें।
और होम करेंसी का हमें बारो रेट चाहिए, क्यों यहाँ पे हमने बारो करना है तो 12% को काटा लगा दें, 14.5% आपने यूज़ करना है, ऐसी बात है। तो हमें कैलकुलेशन करनी है मनी मार्केट हेज के अकॉर्डिंगली भी और फॉरवर्ड के अकॉर्डिंगली भी। सो मनी मार्केट हेज के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि फ्यूचर पेमेंट है हमारी, कितनी पेमेंट है सर? 4 मिलियन की। सो 4 मिलियन पाउंड की पेमेंट है। इन हाउ मच टाइम? 3 मंथ्स टाइम। तो आज हम क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे एक अमाउंट जो इंटरेस्ट के बाद आफ्टर 3 मंथ्स 4 मिलियन बन जाए, क्या ख्याल है? तो 4 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। 1 प्लस क्या रेट है? 0.07, कितने मंथ्स के लिए? 3/12, तो कितनी अमाउंट बन गई? 3934 393 ये अमाउंट बनती है। ओके, अब ट्रांसफर फ्रॉम होम कर रहे हैं, ट्रांसफर फ्रॉम होम करने के लिए पे मोर में जाना है, पे मोर में जाने के लिए स्पॉट रेट यूज करना है। स्पॉट रेट उसने हमें दिया हुआ है 85 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्या ख्याल है? सो 3931,204 इंटू 85, हाउ मच? 334152 सब यही एग्री करते हैं। और ये हमें क्या करना है, बारो करना है इन होम कंट्री। बारो करने के लिए हमें क्या करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है। सो अमाउंट है 334152,340 और इसमें हम इंटरेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। कैसे? 334152,340 क्या रेट है? 0.1475 इंटू 3/12, हाउ मच इंटरेस्ट? 1211 3022। तो हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट 346265 टोटल कॉस्ट आ गई इसकी। अब हमने फॉरवर्ड भी देखना है, क्या ख्याल है? तो इसी के नीचे हम क्या करते हैं, हेडिंग दे देते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसके ऊपर हेडिंग क्या देनी है? मनी मार्केट हेज। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कितने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमें करना है, 4 मिलियन का, और पे मोर की सूरत में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 86.2। तुम्हारे पास रुपीज आ गए कितने? 344,800,000,000। फॉरवर्ड पे जाना चाहिए, मनी मार्केट हेज पे जाना चाहिए? क्यों? कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है। सो ये हम चूज करेंगे बेटर, ये बेटर है। क्यों? बिकॉज चीप है या लो कॉस्ट है, क्या ख्याल है? इजी? चलें आगे, तो की बात है, चलें आगे चलते हैं। ये तो हमने रिस्क मैनेज करना सीखा कि अगर हमने फ्यूचर में कोई फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, रिस्क ये भी हो सकता है कि हमने 3 माह बाद फॉरेन करेंसी में रिसीट लेनी है, तो उसमें रिस्क क्या है? तो अगर इमरान खान टिक गया और इसने हालात अच्छे कर दिए, डॉलर नीचे आ गया, तो नुकसान हो जाएगा, क्या ख्याल है? तो इस रिस्क को भी मैनेज करना चाहिए। इस रिस्क को मैनेज भी कैसे करेंगे? मनी मार्केट हेज के थ्रू। अब मसला क्या है, फ्यूचर पेमेंट इन फॉरेन करेंसी नहीं है, फ्यूचर रिसीट इन फॉरेन करेंसी है। फ्यूचर रिसीट इन फॉरेन करेंसी है। अगर रिसीट है तो हम क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी एसेट नहीं, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। क्रिएट फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी। मतलब क्या हुआ, फॉरेन करेंसी में हम लोन लेंगे, बारो करेंगे। कितना लोन? इतना लोन के 3 माह इंटरेस्ट देने के बाद ये उतनी अमाउंट बन जाए जो हमें रिसीव होना है।
मीन वहाँ पे हमने डिपॉजिट अमाउंट निकाली थी ना, यहाँ पे हम निकालेंगे लोन अमाउंट। मीन जितनी हमें फॉरेन में रसीट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो सर लोन लेना क्यों है? वो लोन लेके हम अपने होम कंट्री में ट्रांसफर करेंगे, होम कंट्री के एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके उसके ऊपर इंटरेस्ट खाएंगे। और हमारे होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट हमने देखा था ज़्यादा है, फॉरेन का इंटरेस्ट रेट कम है, तो यूँ हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा यहाँ से। जो अगर फ्यूचर में रेट कम भी होता है तो ये फ़ायदा उस रेट कम होने के नुकसान को कवर कर जाएगा। क्या ख्याल है? मीन रसीट में मसला क्या है कि फ्यूचर में कहीं डॉलर का रेट नीचे ना आ जाए। क्यों? अगर नीचे आ गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। आज 182 का डॉलर बिक रहा है, फ्यूचर में अगर 170 हो गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इस नुकसान को कवर करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, मनी मार्केट हेज के थ्रू आज हम फॉरेन करेंसी में लोन ले रहे हैं। कितना? सपोज हमें मिलना है 10,000 3 माह बाद, हम आज लोन लेंगे कितना? 9900, ताकि 3 माह का इंटरेस्ट ऐड करके ये क्या बन जाए 10,000 जो हमें मिलना है। इन 3 माह बाद हम क्या करेंगे, 9900 भी उस 10,000 से पे कर देंगे, और साथ जो इंटरेस्ट हमने 3 माह पे किया होगा वो भी अपनी पॉकेट में डाल लेंगे। ये लोन लेके करना क्या है? ये लोन तब लेंगे अगर फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है और हमारे होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो हम ये वो लोन लेके जिस पे इंटरेस्ट रेट हम कम पे करेंगे उसको डिपॉजिट कर देंगे हमें अपनी होम कंट्री के अंदर, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उसके ऊपर क्या करेंगे, कमाई। क्या ख्याल है? तो 3 माह बाद क्या करेंगे, वो जो पैसे आए वहाँ से वो लोन पे कर दिया, हमारे इधर डिपॉजिट अकाउंट में ऑलरेडी पड़े हैं, और यहाँ पे हमने 3 माह उसके ऊपर क्या किया, इंटरेस्ट ज़्यादा कमाया, और 3 माह उधर पीछे कम पे किया, तो यहाँ से फ़ायदा हुआ। अब इससे क्या होगा, अगर फ्यूचर का रेट कम हुआ तो वो जो लॉस हुआ कम होने की वजह से ये वाला इंटरेस्ट वाला गेन उसे क्या कर देगा, कवर कर देगा। तो यूँ क्या हुआ, फाइनेंशियल रिस्क मैनेज हो गया। तो क्या करेंगे हम, अगर फॉरेन करेंसी रिसीट है तो एसेट नहीं लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, डिपॉजिट अमाउंट नहीं लोन अमाउंट निकालेंगे जो हमने फॉरेन करेंसी में लेना है, और उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर टू होम कंट्री करेंगे, ट्रांसफर टू होम करेंगे। और क्या करेंगे, यहां पे बाहरों नहीं, यहां पे क्या करेंगे, डिपॉजिट एंड अर्न इंटरेस्ट, एंड अर्न इंटरेस्ट, और उसके ऊपर क्या करेंगे, इंटरेस्ट कमाएंगे। कैसे? एक क्वेश्चन मिला हमें, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाए प्लीज, देखते हैं अभी। A USA company is offered lira 2.5 million receivable in 90 days time from a Turkish company. तो आप यूएसए में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अमेरिका में जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, और उस कंपनी ने 3 मंथ्स टाइम में टर्की की किसी कंपनी से रिसीव करने हैं 2.5 मिलियन लीरा। मीन फ्यूचर रसीट है इन फॉरेन करेंसी। कितनी रसीट है, कितनी रसीट है सर, रसीट है कितनी, लीरा 2.5 मिलियन इन 3 मंथ्स टाइम। क्या कहला, इन 3 मंथ्स टाइम। पेमेंट नहीं है, रसीट है। पेमेंट होती तो एसेट क्रिएट करते, रसीट है तो लायबिलिटी क्रिएट करने जा रहे हैं। ओके जी, द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज लीरा दिस टू दिस पर डॉलर। इनडायरेक्ट कोट है, डायरेक्ट कोट नहीं, इनडायरेक्ट कोट है। क्यों? बेस में क्या है, होम करेंसी। डिवीजन का केस है, और रिसीव में रिसीव लेस होता है। रिसीव होगा तो हमने क्या करना है, सेल करने है ना फॉरेन करेंसी, तो रिसीव लेस, आप पे मोर नहीं, रिसीव लेस, या दोनों पे कैलकुलेशन करके रिसीव लेस ले लेना। द कंपनी कैन डिपॉजिट इन डॉलर, मीन अपनी होम करेंसी में अगर आप डिपॉजिट करते हो तो 8% इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट करोगे, और बारो करते हो अगर फॉरेन कंट्री में तो कितने पे बारो करोगे, 7% पे। दिस मीन फॉरेन का रेट कम है, आपकी होम करेंसी का रेट ज्यादा है, तो बाहर बारो 7% पे करके
डिपॉजिट कर दो 8% पे तो फ़ायदा है, फिर तो हम मनी मार्केट हेज में जाएंगे। क्या ख्याल है? अगर होम का रेट कम हो, बारो का ज़्यादा हो, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। क्या ख्याल है? सो व्हाट इज द रिसीट इन डॉलर विद द मनी मार्केट हेज एंड व्हाट इफेक्टिव फॉरवर्ड रेट वुड दिस रिप्रेजेंट? तो पहले आपने रिसीट निकालनी है, टोटल कितनी होगी इंटरेस्ट के साथ जो आपको मिलनी है, और उसके बाद आपने रेट भी निकालना है। तो क्या किया हमने, फॉरेन करेंसी लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, कितनी अमाउंट की, 2.5 मिलियन की, कि आज हम इतना लोन लें कि 3 माह का इंटरेस्ट भी साथ अटैच करने के बाद ये 2.5 मिलियन बन जाए। तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्या है बारो करने का इन फॉरेन कंट्री, 7%, 0.07 इंटू 3/12। तो मुझे प्लीज़ ये अमाउंट बता देंगे कितनी है? 2457,002 मीन इतनी अमाउंट अगर आज हम बारो करें फॉरेन करेंसी में, तो 3 माह का इंटरेस्ट देने के बाद वो टोटल इतनी बन जाएगी। क्या ख्याल है? 3 माह बाद हमें ये जो मिलेगा, इससे हम इतना तो वो लोन पे कर देंगे जो लिया था, और बाकी 3 माह का जो इंटरेस्ट हमने पॉकेट से दिया होगा वो पॉकेट में डाल लेंगे, या बैंक से कहेंगे 3 माह बाद ही हमसे इंटरेस्ट ले लेना सारा, तो सारा का सारा बैंक को दे देंगे। इंटरेस्ट से मिला, वो इस लोन की पेमेंट कर दी, लेकिन पैसा आज हमारे पास आ गया, हमने इसको आज बैंक अपने होम कंट्री में डिपॉजिट करके इसके ऊपर क्या कमाया, इंटरेस्ट। इसको कन्वर्ट करेंगे अपनी होम कंट्री में, होम करेंसी में। क्या ख्याल है? होम करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवीजन का केस है, ये हमें पता चल गया। डिवीजन का केस है सर, कितनी अमाउंट, ये जो लोन मिला हमें 2457,002 लीरा, इसको कन्वर्ट करना है होम करेंसी में, तो डिवीजन का केस है, और रिसीव लेस है। रिसीव लेस की सूरत में डिवाइड करेंगे किससे, हाई रेट से, और हाई रेट क्या है यहाँ पे 1.44 के 4510 4510 1.4510। तो यहां से हमारे पास क्या आ गए, डॉलर कितने, 1693316, इतने डॉलर ये बन गए। अब इन्हें क्या करना है, हमने होम कंट्री में डिपॉजिट करना है, और होम कंट्री में डिपॉजिट करके इसके ऊपर हमने क्या कमाना है, इंटरेस्ट कमाना है। क्या कहला, होम कंट्री में डिपॉजिट करना है, और होम कंट्री में डिपॉजिट करके इसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना है। तो क्या है अमाउंट हमारे पास 1693316, और इसका जो इंटरेस्ट होगा जो इसमें ऐड करना है, अब हमने 1693316 इंटू कितना रेट है 0.08, कितना 3/12 भी, कितनी अमाउंट बनी 33866, इनको ऐड कर दें तो आपके पास रसीट आ जाएगी, टोटल रसीट 1727,182। क्या ख्याल है, 1727,182। अब इसे रेट भी निकाल सकते हो आप, क्या आपको ये रसीट कितने रेट पे पड़ी, तो रेट में देखिएगा $1 था, $1 था। क्या ख्याल है, तो ये डॉलर है ना, क्या ख्याल है? तो अफेक्टिव रेट निकालने के लिए, अफेक्टिव रेट निकालने के लिए आपने जो 1 वाली करेंसी थी वो नीचे रखनी है, और वो करेंसी कितनी थी 500,000। तो रेट बताइएगा क्या बना, 1.447 1.4474 पर डॉलर, ये आपको रेट पड़ा। बेस वही होगी जो 1 है, मीन आपको जो स्पॉट रेट मिला उसके अंदर जो करेंसी 1 है वो हमने जी नॉमिनेटर में रखनी है, और जो कुछ नंबर में है वो नॉमिनेटर में रखनी है, पेमेंट में भी है। जी आप समझ आती है कि क्या किया हमने 3 माह में इतने लीरा रिसीव करने थे, तो डर है कि फ्यूचर में अगर रेट कम हो गया तो नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान को कवर करने के लिए हमने देखा अगर तो हमारे होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, फॉरेन का इंटरेस्ट रेट कम है, तो यहाँ पे हम कुछ खेल सकते हैं। क्या करें, आज हम फॉरेन में एक अमाउंट लोन ले लें,
कितनी अमाउंट लोन ले लें, इतनी अमाउंट के उसके साथ 3 माह का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद वो उतनी बन जाए जो हमें रिसीव होना है। तो अमाउंट हमने निकाल ली कितनी, इतना अगर हम लोन ले लें और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या इंटरेस्ट है। क्या ख्याल है? तो ये हमें जब 3 माह बाद मिलेगा तो हम ये लोन भी पे कर देंगे और साथ इंटरेस्ट अगर पॉकेट से पे किया हो तो अपनी पॉकेट में डाल लेंगे, वरना इसके साथ इंटरेस्ट मिला के इतना ही पे करेंगे। ये अमाउंट आज हमारे पास आ गई, हमने क्या किया, इसको आज अपने होम कंट्री में ट्रांसफ़र किया और एक बैंक में डिपॉजिट करके उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया। और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज़्यादा है, कमा हम ज़्यादा रहे हैं, उधर कम है तो पे हम कम कर रहे हैं। तो दोनों इंटरेस्ट रेट के बीच में हमारा कुछ फ़ायदा हुआ। जो हमारा वो जो लॉस है कि रेट कम होने की वजह से नुकसान ना हो जाए, उसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। क्या ख्याल है? तो इतनी हमें टोटल रसीट होगी, इतनी हमें टोटल रसीट होगी अगेंस्ट दिस लीरा। तो हमने रेट भी निकाल लिया कि हमें ये किस रेट पे लीरा पड़ा। 1.4474, स्पॉट क्या चल रहा था, 1.44 समथिंग या 1.4510, तो उसके करीब करीब ही रहा। ये बात समझ आती है? दिस मीन अगर फॉरेन करेंसी पेमेंट है तो हमें फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करना है, उसमें एक अमाउंट इतनी आज डिपॉजिट करनी है कि इंटरेस्ट के साथ वो बन जाए जो हमें पेमेंट करनी है। हाँ, वो पैसा हमने होम कंट्री से बारो करके डिपॉजिट करना है। होम करेंसी से बारो करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो टोटल कॉस्ट आ गई। क्या ख्याल है? अगर फॉरेन करेंसी रिसीट है तो हमने एसेट नहीं क्रिएट करना, क्या क्रिएट करना है, लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। मीन लोन अमाउंट निकालनी है, कितनी, इतनी के 3 माह का इंटरेस्ट के बाद वो उतनी अमाउंट बन जाए जितना हमने रिसीव करना है। क्यों, उधर से रिसीव होगा, हम बैंक का लोन पे कर देंगे, साथ इंटरेस्ट भी पे कर देंगे। बैंक के साथ एग्री हुआ कि 3 माह बाद देंगे तो 3 माह बाद दे देंगे, अपनी पॉकेट से दिया है तो अपनी पॉकेट में डाल लेंगे। और वो पैसा लेके हम आगे होम कंट्री में, होम कंट्री में क्या किया, हमने डिपॉजिट किया एक अकाउंट में और उसके ऊपर क्या किया, इंटरेस्ट कमाया। तो हमें पता चल गया कि इसके अगेंस्ट हमें कितनी रिसीट हुई टोटल, तो इतनी रिसीट हुई। हाँ, अगर रेट निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। मनी मार्केट हेज एक टूल है, किस लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए। चाहे पेमेंट की सूरत में रिस्क है, चाहे रसीट की सूरत में रिस्क है। जी, क्वेश्चन नंबर 9 समझ आता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए गुड लक एवरीबॉडी कहना चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए गुड लक एवरीबॉडी कहना चाहिए मुझे। चोरी नहीं करो, अपना देखो। ये क्वेश्चन नंबर 10 मिलता है CFE के नाम से, सारे कॉलेजेस के नाम आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो क्या हुआ कि पिछली अटेम्प्ट में एक मेरा दोस्त था इस्लामाबाद में, फाइनेंस बड़े अरसे से पढ़ा रहा था। उसे मैंने कहा यार कोई फाइनेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो वो तो मुझे दे। उसने मुझे कुछ क्वेश्चन भेज दिए, वो मैंने क्लास में अभी करवाई नहीं, अभी जस्ट मैंने उसकी जो है वो बनाए हैं नोट्स, और नोट्स बना के ना मैंने अभी अपने पोर्टल पे सिर्फ अपलोड किए हैं, करवाने मैंने नेक्स्ट डे थे। मुझे कराची के एक टीचर की कॉल आई, अभी मैंने क्वेश्चन करवाई नहीं, अभी सिर्फ नोट्स मैंने अपलोड किए हैं। कराची के एक टीचर की कॉल आई, जैसा बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ जी, मैं फ़लाँ टीचर बोल रहा हूँ, आप जानते हैं मुझे? मैं कहा नहीं, मैं जानता भी नहीं था। मैं फ़लाँ कॉलेज का ऑनर हूँ, इस कॉलेज का नाम मेरे नाम पर है, तो मैं वहाँ पे ये पढ़ाता हूँ। तो सुना है आप MFA पढ़ा रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, नहीं बड़ा नाम मैंने सुना, BM में बड़ा बच्चा आपकी तारीफ़ें करता था, तो ये तो वो, तो मैं बड़े अरसे से ये BFD पढ़ा रहा हूँ, फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपको कभी कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मुझे चाहिए तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। शायद वैसे ही रैंडम कॉल आई होगी, बंद हो गया फ़ोन। मैं कहा ठीक है चलो। मैंने अगले दिन वो
क्वेश्चन क्लास में करवाने शुरू कर दिए। क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 3-4 दिन बाद उसका एक मुझे मैसेज आया। वो क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन था, उसका नाम था पता नहीं RSK या पता नहीं सरा के कोई करके। तो मुझे कहता कि ये जो है मेरे असिस्टेंट का नाम है और ये क्वेश्चन हमारा है, तो आप हमारे क्वेश्चन चोरी कर रहे हैं। मैं कमाल हो गया यार। खैर मैंने फिर उस दोस्त से पूछा, यार ये क्वेश्चन कहाँ से लिए थे? कहते कराची से मुझे कोई डाटा मिला, मैंने तुझे भी दे दिया। तो मैं समझ गया, अच्छा मतलब उस बंदे ने मेरे लेक्चर की एक्सेस ली हुई थी पोर्टल पे। क्यों ली हुई थी या वही बेहतर जान सकता है। तो वहाँ से उसे पता चला कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो उसके क्वेश्चन थे। और उसके बाद से उसके मुझे कोई 1-2 स्टूडेंट भी मिले, कहते वो तो डेली क्लास में आके कहता है कि लाहौर का ये टीचर मुझे कॉपी कर रहा है, मेरे लेक्चर सुन के पढ़ाई जा रहा है। उसके बाद मैंने फिर उसके नोट्स सारे मंगवाए और मैंने कोशिश की कि इसका कोई क्वेश्चन मेरे किसी नोट्स के अंदर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैंने क्या किया, अब सारे कॉलेजेस के नाम लिखना शुरू कर दिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे BM BS के लेक्चर यूट्यूब पे फ्री में पढ़े थे, पाकिस्तान के तकरीबन हर टीचर ने सुने। किताब मेरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल थी, हर टीचर ने वो किताब यूज़ की, उसके अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मैंने डाले हुए थे हर टीचर ने करवाए। और अभी मैं देख के हैरान था उस बंदे की इनसिक्योरिटी कि मतलब उसके 2-4 क्वेश्चन मेरे पास आ गए, हालांकि वो बाद में मैंने देखा ICAW के अंदर सेम वही क्वेश्चन थे। तो पता नहीं उसे क्या इनसिक्योरिटी होगी। तो उसके बाद फिर मैंने नोट्स के अंदर हर क्वेश्चन के साथ एक एक कॉलेज का नाम लिखना शुरू कर दिया, ताकि हर कॉलेज कहे कि ये हमारा क्वेश्चन है और इसे अडॉप्ट करें। आगे चले गए, हमें मिला क्वेश्चन CFE लिमिटेड। क्या कहता है CFE लिमिटेड? CFE लिमिटेड हुज होम करेंसी इज द डॉलर एक्सपेक्ट टू रिसीव 500,000 टका इन 6 months टाइम। टका लेना है उसने। कंट्री कहाँ पे, आपका होम कंट्री क्या है? USA। फ्रॉम अ कस्टमर इन फॉरेन कंट्री, तो आपको क्या करना है, 6 months में फॉरेन करेंसी की रिसीट है। 6 months में फॉरेन करेंसी की रिसीट है। द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल टू द कंपनी। स्पॉट रेट 15 टका पर डॉलर, एक ही रेट है, जिंदगी बड़ी आसान है, इसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना है आपने, पर डॉलर। होम करेंसी बेस है, होम करेंसी बेस है, डिवीजन का केस है, इनडायरेक्ट कोट है, ये बात क्लियर होती है। 6 months फॉरवर्ड रेट, और उसके बाद बोरिंग इंटरेस्ट रेट है होम कंट्री का और फॉरेन कंट्री का। डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है होम कंट्री का और फॉरेन कंट्री का। और जब भी इंटरेस्ट रेट इस तरह से बोरिंग और डिपॉजिट दोनों आ जाएं, दोनों कंट्री के आ जाएं, दिस मीन मनी मार्केट हेज का क्वेश्चन है ये। इंटरेस्ट रेट नहीं है तो मनी मार्केट हेज का क्वेश्चन नहीं है। इंटरेस्ट रेट आ जाए दिस मीन मनी मार्केट हेज का क्वेश्चन है। ठीक हो गया। सो वर्किंग टू द नियरेस्ट $100 मीन राउंडिंग ऑफ 100 में करके, what is the 6 months dollar value of the expected receipt using money market hedge। तो उसने आपसे क्या मांगी है, ये वाली अमाउंट मांगी है। क्या कहला? तो फॉरेन करेंसी में आपने डिपॉजिट करना है या लोन लेना है? लोन लेना है, तो फॉरेन करेंसी का 12 वाला रेट हमारे लिए यूजेबल है, डिपॉजिट वाला रेट इग्नोरेबल है, तो 6% पर ईयर फॉरेन कंट्री वाला काट दें फिर। क्या कहला? और होम करेंसी में हमने क्या करना है, डिपॉजिट करना है लाके, तो यहाँ पे हमें डिपॉजिट वाला 3% रेट हमारे लिए एप्लीकेबल है, 4% काट दें। गुड लक एवरीबॉडी, मुझे प्लीज टोटल रिसीट निकाल दें।
मुझे नहीं पता, ये पता होता मैं यहाँ पे होता। आप लोगों को बता दिया, अब आप लोग जानो और आप क्वेश्चन जाने। इसमें हाई लो रेट है ही नहीं, एक ही रेट है। कमॉन, क्या हो गया आपको? इसके अंदर तो रेट ही एक दिया गया। कोई बात नहीं है, उसने कहा मनी मार्केट के अकॉर्डिंगली हमें चलना है, तो हमने बस टोटल उसे रिसीट बतानी है। ठीक है, उसने हमसे नहीं पूछा ये अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि हमें लग रहा है गलत हरकत हो रही है, लेकिन उसने कहा है हम कर देते हैं, क्या मसला है। एग्जामिनर है, उसने कहा ये क्वेश्चन आपने मनी मार्केट के थ्रू कैलकुलेट करके मुझे टोटल रिसीट बतानी है। लायबिलिटी क्रिएट की, क्या है, कोई रिसीट है कितने की? 500,000 वाट टका इन 6 months टाइम। 6 months टाइम। तो नंबर 1 आज हमें क्या करना है, क्रिएट करनी है फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी। प्लीज़ ये लाइन आपने क्वेश्चन में लिखनी है, जहाँ से आपके दिमाग को क्लैरिटी मिलेगी कि आप करने क्या जा रहे हो। ये लिखे बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सिंपली हम ये लाइन दें, ये दें, ये दें, ख़त्म होगी बात। लेकिन ये लिखने से हमारे दिमाग को मैसेज मिलेगा कि हम करने क्या जा रहे हैं, फिर इंटरेस्ट रेट हम एप्रोप्रिएटली वही चूज़ कर रहे होंगे। तो क्या करना है हमने जी, कैलकुलेट करनी है लोन अमाउंट कितने की, 500,000 की। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्या है 0.08 इंटू 6/12। प्लीज़ 3/12 नहीं, हाथ अगर उस पर टिका हुआ है तो उसका मतलब नहीं वही रखना है, नहीं, जितने मंथ्स है उतना। सो क्या आया वैल्यू हमारे पास, 4869। सो क्या करना है हमने जी, इसको ट्रांसफर टू होम कंट्री क्या हमारी, डॉलर। तो डॉलर में ट्रांसफर करना है। डॉलर में ट्रांसफर करने के लिए हमें पता चल गया डिवीजन का केस है, 480769 टका डिवाइडेड बाय 15। तो हमारे पास आगे डॉलर कितने, 32.1। और हमने क्या करना है जी, नंबर 4 डिपॉजिट एंड अर्न इंटरेस्ट। डिपॉजिट एंड अर्न इंटरेस्ट की हमने जो है रसीट निकालनी है। अब वो निकालने के लिए देखेगा 32051 इंटू 1 प्लस 0.03 इंटू 6/12। तो आपके पास डायरेक्ट रसीट ही आ गई अमाउंट। जैसे कि आप ये अमाउंट ऊपर रखो, फिर इंटरेस्ट ऐड करो, यूँ डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। 32532 क्या कहला, ये इंटरेस्ट ऐड करने के बाद भी यही आ रही थी, क्या कहला। तो ये क्या है आपकी, ये क्या है, टोटल रसीट, या यहीं पे लिख दो टोटल रसीट। कैसे निकाली, इससे निकाल लिया आपने। नियरेस्ट $100 का है, आप ऐसे ही दे दो। नियरेस्ट $100 का मतलब क्या हो गया, 325.32। क्या कहला, ऐसे भी दे दो फिर भी ठीक है जी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर, ये क्या था क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 11 अगर हो गया तो दिस मीन हमें मनी मार्केट हेज और फॉरवर्ड दोनों की समझ आ गई। क्या ख्याल है, ट्राई करें प्लीज। इसमें कोई लीड पेमेंट का भी वर्ड है सर, वो क्या है, चले उसको छोड़ दें, बाकी तो करें ना। क्या चीज़, लीड पेमेंट का मतलब क्या, आज पेमेंट कर दो, एडवांस में पेमेंट कर दो, कैसे, उधार लेके। लेकिन उसको छोड़ो, बाकी आप मनी मार्केट है जो और फॉरवर्ड तो करो ना। लीड पेमेंट की कैलकुलेशन फिर मैं बताता हूँ कैसे करनी है।
जी करना क्या आपको, विच इज द चीपेस्ट मेथड फॉर तबानी पीएलसी, मीन कॉस्ट जिसकी कम होगी। तबानी पीएलसी हैज बॉट गुड्स फ्रॉम यूएस सप्लायर एंड मस्ट पे $4 million फॉर देम इन 3 months टाइम। मसला क्या है, 3 माह में $4 million की फॉरेन करेंसी पेमेंट है। सो फॉरेन करेंसी पेमेंट है कितने की, $4 million की इन 3 months। ठीक हो गया। The company's finance director wished to hedge against the foreign exchange risk, and the 3 methods which the company usually consider are making lead payment, मीन अभी आज ही हम एडवांस में पेमेंट कर दें, सरदर्दी खत्म कर दें। कैसे एडवांस में पेमेंट कर दें, हमारे पास तो पैसे है नहीं, बैंक से बारो करके पेमेंट कर दें। तो जितनी अमाउंट बनेगी पेमेंट की वो ऑब्वियसली बारो हम कहाँ पे करेंगे, अपनी होम करेंसी में करेंगे ना, साथ इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास लीड पेमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। क्या ख्याल है, मेक यूजिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड पे चले जाएं तो क्वेश्चन के अंदर उसका रेट भी दिया होगा, या यूजिंग मनी मार्केट हैज, मनी मार्केट हैज में चले जाएं तो यहाँ पे हमें होम कंट्री फॉरेन कंट्री के इंटरेस्ट रेट दिए होंगे, इंटरेस्ट रेट के बिना मनी मार्केट हैज नहीं है। So the following annual interest rate and exchange rates are currently available. US डॉलर का 1 month का डिपॉजिट रेट और बोरिंग रेट दिया गया है। क्या आपने डिपॉजिट अगर करना भी है मनी मार्केट हैज के थ्रू या बारो करना है मनी मार्केट हैज के थ्रू तो क्या 1 month है 3 months है? तो ये 1 month वाली लाइन पूरी काट दी। ये क्वेश्चन के अंदर गलत नहीं उसने दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए कि आप कौन सा रेट गलती से चूज करते हो। हमने अगर डिपॉजिट करना है फॉरेन करेंसी में तो फिर भी हमने 3 months वाला रेट यूज करना है, क्या ख्याल है, और अगर हमने बारो करना है होम करेंसी से फिर भी 3 months के लिए करना है। लेकिन ये रेट जो दिए गए हैं ये 1 month 3 months के हैं नहीं, ये क्या है, एनुअली है। मीन बैंक के पास गए हम कि हम आपसे बारो करना चाहते हैं 3 months के लिए इतना पैसा, तो आपको इंटरेस्ट रेट देगा, ये इंटरेस्ट है, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, एनुअल होगा। नहीं हम 1 month के लिए बारो करना चाहते हैं तो फिर शायद इंटरेस्ट रेट कुछ और होगा, लेकिन होगा वो भी एनुअली ही, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कितने मंथ्स में हमने कैलकुलेशन करनी है। ठीक हो गया। तो बैंक के पास अगर लोन लेने जाते हैं तो 1 month का इंटरेस्ट रेट वो ये देता है, नहीं मुझे 3 माह के लिए लोन चाहिए तो फिर ये देगा। मैं 5 साल के लिए आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा हूँ, डिपॉजिट अकाउंट में 5 साल तक पैसा नहीं निकालूंगा तो बैंक की इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा देगा। नहीं सिर्फ 1 साल के लिए डिपॉजिट कर रहा हूँ तो फिर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम देगा। तो इस तरह से 1 month और 3 months के इंटरेस्ट रेट दिए गए हैं। अब हमारा चूँकि बारो भी हमने मीन फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करना पड़ेगा ना इस सूरत में, तो हमने क्या करना है, डिपॉजिट भी 3 months के लिए करना है और होम कंट्री में बारो भी 3 months के लिए करना है, तो इसलिए हमें 3 months वाले इंटरेस्ट रेट चाहिए, 1 month वाले नहीं चाहिए। स्पॉट रेट देखा जाए तो एक्सचेंज रेट डॉलर पर पाउंड, आपने पेमेंट करनी है डॉलर में, पाउंड के साथ रेट दिया गया, दिस मीन आपकी होम कंट्री क्या है, यूके है, यूके है। और ये जो रेट दिया गया है ये डायरेक्ट कोट है इनडायरेक्ट कोट है, पर पाउंड होम कंट्री बेस है, ये क्या होगी, इनडायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट में डिवीजन का केस है मल्टीप्लाई का है, डिवीजन का केस है, पे मोर के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा लो रेट से। ओके 1 month का फॉरवर्ड रेट और 3 months का फॉरवर्ड रेट, अगर फॉरवर्ड पे भी जाना है तो 1 month में जाएंगे 3 months में जाएंगे, तो 1 month वाला ये भी काट दो कंफ्यूज करने के लिए कि आप गलती से कौन सा चूज करते हो। सो विच इज द चीपेस्ट मेथड फॉर तबानी पीएलसी, तो पहले कौन सी कैलकुलेशन करें, लीड पेमेंट, मनी मार्केट हैज या फॉरवर्ड, मनी मार्केट हैज पहले करना, आप कुछ भी पहले कर सकते हो कोई मसला नहीं है कुछ भी पहले कर सकते हो कोई मसला नहीं है। चलिए मनी मार्केट हैज पहले कर लेते हैं। मनी मार्केट हैज के लिए क्या करना है जी, हमें क्या करना है, नंबर 1 क्रिएट
फॉरेन करेंसी एसेट, तो क्या करना है आपने, निकालनी है डिपॉजिट अमाउंट। डिपॉजिट अमाउंट निकालने के लिए आपने क्या करना है जी, कितनी पेमेंट थी 4 मिलियन की, तो 1 प्लस फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री कौन है, यूएसए है या यूके है, यूएसए है, तो वहां पे आप डिपॉजिट करने जा रहे हो, तो डिपॉजिट 3 मंथ्स वाला रेट क्या है 7%, तो 0.07 इंटू 3/12, अमाउंट बताइएगा 39, तो क्या करना है इसको, ट्रांसफर टू यूके या पाउंड, क्या करना है, पाउंड में ट्रांसफर करने के लिए हमें ये पता है कि डिवीजन का केस है, सो $3931204 डिवाइडेड बाय, डिवीजन का केस है, पे मोर में जाना है आपने, पे मोर में डिवाइड करते वक्त लो रेट यूज करेंगे, तो लो रेट क्या है स्पॉट का 1.8625, 1.8625, किसी को अगर ये ना पता चला हो तो दोनों कैलकुलेशन करे और पे मोर वाली अमाउंट ले ले, यहाँ पे वो लिख दे, कितनी अमाउंट बनी 2, ये क्या बन गए पाउंड, ये बात समझ आइए क्या ख्याल है, अगर ये नहीं पता चल रहा किससे डिवाइड करना है किससे मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों पे कैलकुलेशन करो, और पेमेंट की सूरत में पे मोर है, रिसीट की सूरत में रिसीव लेस है, तो दोनों में से जो बड़ी अमाउंट हो वो ये होगी, वो लिख लेनी है आपने। अब क्या करना है नंबर 4, बारो इन होम मीन यूके, बारो इन यूके, जिससे हमें क्या निकलेगी, कॉस्ट निकलेगी, क्या ख्याल है, तो कॉस्ट निकालनी है हमने, टोटल कॉस्ट डायरेक्ट निकाल सकता हूं मैं, 2110714, क्या ख्याल है, इंटू 1 प्लस क्या रेट है, क्या रेट है बारो करने का होम कंट्री में, होम कंट्री में बारो करने का फॉर 3 मंथ्स रेट क्या है 14.25, 14.25, यस 14.25.1425, कितने मंथ्स के लिए 3/12 के लिए, तो यहाँ से आपके पास टोटल का 2185908, ये क्या है डॉलर या पाउंड, डॉलर या पाउंड, पाउंड, एक कॉस्ट तो ये आ गई हमारे पास मनी मार्केट हेज की। अब चलते हैं फॉरवर्ड, सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना 4 मिलियन डॉलर, और फॉरवर्ड हम 3 मंथ्स का लेंगे, 3 मंथ्स का लेंगे, तो डिवीजन का केस है, तो पे मोर में प्लीज़ मुझे बता देंगे फॉरवर्ड की कौन सी आप जो है वो रेट लोगे, फॉरवर्ड का रेट कौन सा लोगे 1.8445, डिवीजन का केस है, क्या ख्याल है, सो 1.8445, सो हाउ मच पाउंड 2168609 पाउंड, तो एक आपके पास ये आ गई, इन दोनों को कंपेयर करें, शायद ये अच्छी ऑप्शन लग रही है, लेकिन अभी लीड पेमेंट भी है, लीड पेमेंट का मतलब क्या है कि अभी आज एडवांस में पेमेंट कर दो, कैसे, बैंक से उधार लेके, बैंक से उधार लेके, तो कितनी आप उधार लोगे पहले तो ये अमाउंट निकालना पड़ेगी ना, क्या कह रहा है, तो आज का स्पॉट रेट यूज करोगे, इसको डॉलर को अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करोगे, क्या ख्याल है, तो क्या हुआ जी 4 मिलियन डॉलर जो हैं डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय छोटा रेट या बड़ा रेट, डिवाइड बाय छोटा रेट, छोटा रेट कौन सा है स्पॉट का 1.8625, 1.8625, तो क्या आपके पास आ गए पाउंड कितने 2110714, वही थे शायद, ये अब हम कहाँ से देंगे उधार लेके, क्या ख्याल है, तो इसके ऊपर साथ इंटरेस्ट ऐड करो, तो इसमें इंटरेस्ट ऐड करो,
इंटरेस्ट कहाँ से लोगे? इंटरेस्ट कहाँ पे लोगे? होम कंट्री में। होम कंट्री में कितनी अमाउंट पे? 2110714। क्या इंटरेस्ट रेट आप अप्लाई करोगे? डिवाइड करके ये 2147651 2147651 यही बात है। ओके सो ये हमारे पास है, इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितना इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे? अच्छा ये भी यही अमाउंट होगी 2147651। इस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करोगे? कौन सा इंटरेस्ट रेट आप लोगे? प्लीज मुझे सिर्फ ये इंटरेस्ट रेट बता दें। आज आप पेमेंट कर रहे हो जो आपने 3 माह बाद करनी थी, उधार लेके बैंक से। उधार आपने कितने टाइम के लिए लिया होगा? 3 मंथ्स के लिए ना। तो क्या करोगे? 3 मंथ्स का इस पे होम कंट्री का बोरिंग रेट अप्लाई कर दो। और वो क्या है? होम कंट्री का बोरिंग रेट 14.25 0.1425 इंटू 3/12। तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा कितना? 76510। तो इसको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2224169। दोबारा चेक। 222 है? 2224169 61। तो ये 3 आपके पास ऑप्शंस आ गई। मनी मार्केट हेज के थ्रू इतनी कॉस्ट आ रही है, फॉरवर्ड उससे कम है। इन दोनों में से बेस्ट कौन है? फॉरवर्ड। अब इसको लीड पेमेंट के साथ कंपेयर करो तो फॉरवर्ड ही बेस्ट है। सो क्या लिखेंगे? देयरफॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट should be selected because it is it has low cost। क्या कहला? because it has low cost। जी होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 9, 10, 11, 12 दे दूं आपको क्वेश्चन या ना? क्वेश्चन नंबर 12 दे दूं? क्वेश्चन नंबर 12 दे दूं? हाँ जो ट्राई करके आना क्वेश्चन 12 भी। 9, 10, 11, 12 होमवर्क है आपका।